हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आपने क्या है पिछली क्लास भी अच्छे से देखी है और उससे डबल एनर्जी के साथ आप इस क्लास में भी आए हो। हम टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कौन सा टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था? सीरीज कंप्लीशन, जिसमें हमने क्या है पहले क्या करना है, मिसिंग सीरीज। ठीक है जी, मिसिंग नंबर सीरीज। हमने क्या करना होता है, एक मिसिंग नंबर ढूंढना होता है। कोई पैटर्न में कोई सीरीज दे रखी है, एक नंबर मिसिंग होता है, वही हमने ढूंढना होता है। ठीक है जी, और हमने इसका एक पार्ट कर लिया था, है ना। यहाँ पे भी मैंने पार्ट 1 ही लिख दिया है, ये 2 कर लो। ठीक है जी, हाँ जी। तो हम लोगों ने क्या है पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, बहुत सारे टाइप्स किए। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स से हम क्या है हमारी जान पहचान हुई। ठीक है जी, और आज हम क्या है बचे कुछ जो पैटर्न्स रह गए हैं वो भी करेंगे और प्लस प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स भी हो सकते हैं क्वेश्चन, कैसे भी हो, जैसे मर्जी हो। आप लोगों ने जब सीख ही लिया तो चाहे कुछ मर्जी आ जाए, ठीक है, आपने कर ही लेना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, तो पूरी एनर्जी के साथ लग जाओ अब। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल क्या है, सीरीज क्या बन रही है हमें देखना होगा, है ना। ये कुछ माइनस हो रहा है, ये बढ़ रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर माइनस। तो मतलब हमें इससे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसे देखें ऑल्टरनेट, यानी कि एक छोड़ के अगला, ऐसे देखें तो एक ही चल रहा है ना, कुछ थोड़ा थोड़ा प्लस हो रहा है। इसको देखें तो कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। ये 6 प्लस हो रहा है, ये कितना प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है। अब इसको देखें, 2 प्लस हो रहा है, अरे 2 माइनस हो रहा है, मतलब ये 6 माइनस हो रहा है। तो अगला क्या होना चाहिए, ये सीरीज नहीं चल रही, 2 6 12, ये भी 2 6 और अगला क्या होगा 12, लेकिन किसका होगा, माइनस का होगा। जब 190 में से हम 12 घटा दें तो क्या आता है हमारे पास, 178 आता है। ठीक है जी, यही हमारा आंसर होगा। अब इस तरीके से हमें पता क्या क्लिक करना चाहिए, साथ के साथ हमने क्या है जब सीरीज देखी, साथ के साथ जब लॉजिक क्लिक कर जाए, समझो आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। जब तक क्लिक नहीं हो रहा, मतलब बहुत प्रैक्टिस की जरूरत। करते चले जाओ, आपको पता चलेगा कि अब कितनी और नीड है, कितना हो गया। लेकिन ये चीज छोड़नी नहीं है, प्रैक्टिस, चाहे आप इसमें कितने भी मास्टर क्यों ना बने, क्योंकि नॉलेज का कभी एंड नहीं होता। ठीक है, खुला समंदर है, तैरते जाओ। ठीक है, जल्दी से एंड नहीं होता, तो लगे रहो। ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिविटी के साथ लगना। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहता है, 213 238 222 231 228 पास पास ही, यानी कि कुछ डिफरेंस का सिस्टम होगा, है ना। पास पास ही, अगर लगभग डबल हो रहा हो या लगभग आधा हो रहा हो तो हम वो करके देखें। पास पास है, कोई डिफरेंस का ही होगा। अगर इसको देखें तो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर आगे कम होना चाहिए ना। तो हम ऑल्टरनेट देख लें तो ज्यादा इजी नहीं रहेगा। ये क्या है, 7 और 2 9 बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कितने बढ़ेंगे हमें नहीं पता, कैसे पता चलेगा। अब दूसरी ऑल्टरनेट को देख लें, ये क्या है, 7 कम हो रहे हैं, 7 कम हो रहे हैं। आगे कितने कम हो रहे हैं, आगे 3 कम हो रहे हैं, यानी कि 7 में से 4 और घटा दो फिर 3। तो अगर 9 में से 4 और घटा दें यानी कि 5। ठीक है, जब हम 5 कर देंगे तो ये 9 9 बढ़ रहे हैं तो 222, अब 5 फिर बढ़ेंगे, 227 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सारी या तो गलत कह लो या फिर नन ऑफ दीज हो, क्योंकि ये सारी हमारी सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 पे ही खत्म हो रही है, तो नंबर भी 2 वाला ही होएगा, यानी ऑप्शंस गलत दे। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर भी ऐसे दे दे, लेकिन उसके साथ वो ये वाली ऑप्शन भी दे देता होता है। ठीक है, तो आपने दिमाग खुले से चलना है, ऐसे नहीं कह देना कि ऑप्शंस गलत दे दी। ठीक है, ये गलत नहीं है, अगर ये वाली ऑप्शन साथ में है ना, फिर ऑप्शंस गलत नहीं है। ठीक है,
तो फिर से समझा दूं मैं आपको, ऑल्टरनेट सीरीज शायद कल नहीं हो पाई थी, है ना। तो हमने यहाँ देखा 9 बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। आगे पता नहीं कितना बढ़ेगा, ये कम भी हो सकता है, वो हम देखते हैं। इससे ये कुछ हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 7 कम हो रहा है, और ये कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, यानी कि 7 में से और 4। या फिर ऐसे कर दो, अपने ऑड नंबर से एक ऑड नंबर छोड़ के अगला, यानी कि 7 से पीछे जाएंगे, एक ऑड नंबर क्या आएगा, 5 आएगा, वो नहीं करना, उससे अगला ऑड नंबर -3। सिमिलरली 9 से पिछला ऑड नंबर क्या है, 7 नहीं करना, 7 से पिछला क्या है, 5 कर दो, तो वो भी आ जाएगा हमारा 227 आंसर होगा। 222 में से 5 जोड़ेंगे तो 227 हमारा आंसर है, ठीक है जी। लॉजिक सेम ही है, चाहे ऑड नंबर वाला एक ऑड नंबर छोड़ के अगला ले लो, चाहे दोनों का ये क्या है, 9 में से 5 के 4 फिर बढ़ गया, मतलब 4 कम कर दो और इसमें से भी 4 कम कर दो, बात एक ही है, आंसर सेम ही आना है, ठीक है जी। चलिए इस सीरीज पे आइए, ये सीरीज क्या कहती है, पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो ऐसे में हमने क्या करना होता है, ऑल्टरनेट लगा के देख लेना होता है। ऑल्टरनेट में भी कुछ ना समझ आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो कितना ये कम हो रहा है, 1.4, ठीक है। आगे का ऑल्टरनेट देखें, ये नंबर छोड़ के अगला, ये भी कितना हो रहा है, 1.4, ठीक है जी। अब इस नंबर पे आओ, ये नंबर कितना बढ़ रहा है, देख लो 20 है, 21 से कितना बढ़ रहा है, 1.4। तो अगला नंबर भी कितना बढ़ेगा, 1.4 बढ़ेगा, ठीक है जी। 223.2, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो चीजों को, मैं फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। आराम आराम से करना है, हमने भागना नहीं है, गाड़ी नहीं छूट रही हमारी, ठीक है। सबसे पहले बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ऑल्टरनेट देखेंगे। 1.4 क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। 1.4 क्या है, बढ़ रहा है, आगे हमें नहीं पता, ठीक है। अब इसमें देखें तो क्या है, 1.4 ये सॉरी घट रहा था, ठीक है। तो अब क्या है, 1.4 बढ़ रहा है, अगला भी क्या होगा, 1.4 बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा भाई, ये ऑल्टरनेट में देखें तो क्या हो रहा है, सेम सेम नंबर हर बार घट रहा है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट पे अगर यहाँ बढ़ रहा है तो सेम सेम नंबर हर बार क्या है, बढ़ेगा ऑल्टरनेट में। तो हमारा 223.2 राइट आंसर होगा। क्लिक करो, आगे भाग जाओ, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाली सीरीज है, आसपास ही है, कोई ज्यादा डबल नहीं हो रहा, कोई हाफ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना होता है, हमने डिफरेंस देखना होता है, ठीक है जी। डिफरेंस करें तो ये 17 बन रहा है, इसका डिफरेंस करें तो 19 बन रहा है। यहाँ हमें नहीं पता क्या बनेगा, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, 25। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे ये लगा दो, फिर से लिखे हम, हाँ जी। ये डिफरेंस 17, ये डिफरेंस 19, ये डिफरेंस हमें नहीं पता, ये डिफरेंस हमें नहीं पता, ये डिफरेंस 25। तो हमें कुछ ये ऑड प्राइम करके लग रहे हैं, ये ऑड भी है, प्राइम भी है, ये ऑड भी है, प्राइम भी है, लेकिन क्या ये ऑड है पर प्राइम है या नहीं, बिल्कुल नहीं। 25 प्राइम नहीं है, ऑड है, यानी कि हमारी सीरीज ये डिफरेंस वाली क्या चल रही है, ऑड नंबर्स की चल रही है। तो ऑड नंबर्स को बिठा के देखो, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 ऑड आता है, फिर 23 आता है, 23 के बाद 25 भी आना चाहिए, आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, बढ़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हम भी इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या है, 396। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। किस में ऐड करना था, इसमें ऐड करेंगे ना। अब 396 में क्या है, 23 ऐड करके देख लो, ये आ रहा है तो आप सही हो, सीरीज को सेटिस्फाई करने चाहिए ना नंबर। अगर ये आ रहा है, आप देख लो 396 में 23 ऐड करके, 9 2 11 419 आ रहा है, सही है, बिल्कुल हम सही चल रहे हैं, ठीक है जी।
तो सीरीज सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा आंसर क्या है, राइट है। ठीक है बच्चे, समझ रहे हो ना चीजों को? नहीं कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है जी, और टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नाम क्या है, मैथ्स डाउट्स प्लस सॉल्यूशंस बाय भारती कंपोज। लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और इंस्टाग्राम पेज है ब्रिज टू सक्सेस 360 करके, उसको भी फॉलो कर लेना। ठीक है, इस ग्रुप का आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है हमें नहीं पता चल रहा, ज्यादा तो पास पास ही है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो ये क्या है, 16 और 7 23, और ये क्या है, सीधा सीधा 30, ये सीधा सीधा 37, तो +7 +7 +7, अगला क्या होना चाहिए, अगला क्या होना चाहिए, इसमें +7 करेंगे तो 44 होना चाहिए, 44 के बाद +7 करेंगे तो 51 होना चाहिए। अब देखते हैं, हम इसमें 44 ऐड करते हैं तो क्या हमारा आंसर आता है, ये आता है। ठीक है, हमने मान लो आंसर निकाल भी लिया। ठीक है, अब देखते हैं आंसर निकाला तो सही निकाला या नहीं। अब इसमें 51 ऐड करेंगे जब हम, तो क्या हमारा यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, तो हम सही चल रहे हैं। 1027 हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा फायदा देने वाला क्या है, डिफरेंस। मेन तो मैंने आपको कल बहुत सारी चीजें करवाई, जिसमें हमने क्या है, स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर के बाद कुछ प्लस करना होता है, हाफ करके प्लस करना होता है, ऐसे करके कितनी सीरीज करवाई। ठीक है, अगर आप उसको भी दिमाग में रख रहे हो ना, तो बहुत है आपके लिए, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि क्लास लगाई तो प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ जानकारी होना नहीं, वो मतलब टेस्ट वाली बात नहीं है। रिश्तेदारी बना लो ना इस टॉपिक से, जो टॉपिक आपको टफ लगता है, डराता है, तो अगर उससे आप दोस्ती कर लोगे या रिश्तेदारी बना लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा ना। तो वही करो, सिर्फ जानकारी से। जानकारी तो ऐसे ऐसे टीचर्स से भी होती थी हमारे स्कूल में, जो जिनसे हमें बहुत डर लगता था। ठीक है, तो अगर हम, कई टीचर ऐसे भी होते थे जो हमसे दोस्ती कर लेते थे, और जो दोस्ती करते थे उनसे डर नहीं लगता था। ठीक है, सिमिलरली वही प्रिंसिपल यहाँ पे आप फॉलो करो कि दोस्ती कर लो जिस टॉपिक से डर लगता है, बस। चलो इस सीरीज पे आओ, क्या चल रहा है, हमने डिफरेंस देखना है ना, पास पास है तो डिफरेंस देखेंगे ना, कुछ डबल नहीं हो रहा, कुछ हाफ नहीं हो रहा। तो ये 4 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 36, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। तो ये क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी कि इवन नंबर्स के स्क्वायर चल रहे हैं, है कि नहीं। 2 4 6, अगला क्या है, 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 आना चाहिए यहाँ पे। अगला क्या है, 10 का स्क्वायर, 100 आना चाहिए यहाँ पे। अगर हम इसमें 64 जोड़े तो हमारा क्या है, आंसर 773 बनता है। लेकिन अगर इसमें हम 100 जोड़ दें तो क्या 873 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई, सही चल रहे हैं हम। तो हमारा आंसर क्या है, जब हम इसमें 64 जोड़ते हैं तो हमारा 773, ऑप्शन बी राइट आंसर निकल गया। तो आपको अब तक तो इतना अंदाजा हो गया है कि सबसे पहले करने वाला स्टेप डिफरेंस ही होता है, लेकिन ये भी नहीं कि हर बार आप डिफरेंस कर रहे हो आपको कुछ और क्लिक ही नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हाफ हो रहा है, पहले देखो ना सीरीज को, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि हाफ हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है। हर बार डिफरेंस नहीं, बहुत बार डिफरेंस काम आएगा, लेकिन हर बार नहीं। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन क्या है, पास पास ये ज्यादा नहीं है, तो हमने क्या लेना है, हमने डिफरेंस लेना है। ये 5, ये 10, आगे देखो 15 बन रहा है, कुछ और बन रहा है, 17 बन रहा है। भाई आप जो सोच रहे थे वो नहीं हो रहा। ठीक है, डिफरेंस तो कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रहा, तो क्या होगा, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 5, यहाँ 7, तो अगला क्या है, या तो 9 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है,
9 क्यों होना चाहिए क्योंकि ये ऑड नंबर है, और 11 क्यों होना चाहिए क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर 9 जोड़े इसमें तो हमारा क्या आएगा, 3 और ये 6, 26। जब हम 26 जोड़ते हैं तो ये 845 आंसर आता है। ठीक है, एक बार इसको साइड में रख लो। जब हम 11 जोड़ते हैं, 17 में 11 जोड़े 28, और 819 में ये जोड़े 847, ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी कि ये ऑड नंबर चल रहे थे, ना कि प्राइम नंबर। तो 845 आंसर होगा। ठीक है जी, पहले डिफरेंस लिया, डिफरेंस में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले डबल हो रहा है, फिर डबल नहीं हो रहा, फिर और भी नहीं हो रहा, तो हमने फिर डबल डिफरेंस ले लिया। 5 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, आगे 9 बढ़ना चाहिए या 11 बढ़ना चाहिए, हमने दोनों को चेक कर। ठीक है जी, दिमाग खुले से करना है। कई बार क्या है, ऑप्शन में दोनों भी दिए हो सकते हैं, तो फिर आप अगले वाला चेक करोगे कि अगले वाला क्या बन रहा है, प्राइम वाला बन रहा है या ऑड वाला बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर खेल जाता है। आप ऑड का सोच रहे होते हो, वो प्राइम बना जाता है। आप क्या है, प्राइम का सोच रहे होते हो, वो ऑड बना जाता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, प्रैक्टिस आराम से करो, ताकि एग्जाम में जल्दबाजी करो तो भी आप सही कर पाओ। ठीक है जी, अब इस पे आओ, ये क्या है, कम हो रहा है, फिर पता नहीं क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। ऑल्टरनेट भी हो सकती है, लगा के देख लो ऑल्टरनेट, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उलझ रहे हो ना। ऑल्टरनेट तब ज्यादा काम आता है जब ये लास्ट में दिया हो। तो अब क्या करें, अब सिंपल डिफरेंस ले लो। ये क्या है, माइनस हो रहा है 3, ये क्या हो रहा है हमें नहीं पता, ये क्या हो रहा है हमें नहीं पता, ये क्या हो रहा है, प्लस का 12 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, माइनस का 15 हो रहा है। यानी कि हमें ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, और ये तो है ही। तो हम चेक ना कर ले कि ये 3 का टेबल तो नहीं चल रहा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 चौकी 12, चल तो रहा है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी सीरीज चल रही है। अब चेक कर ले क्या बनेगा, ये 3 कम हो रहे थे, अब ये 6 बढ़ने हैं, तो 940 हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपके दिमाग की क्या है, एक्सरसाइज होती है। पता है कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको लिखने की कम जरूरत पड़े। ये चीज, ये डिफरेंस आप ना लिखो, अगर लिख रहे हो तो अगला स्टेप ना लिखो। इतना दिमाग में आपको हो कि आप लिखने वाला काम क्या है, 50% करो, 100% ना करो। 50% पे से भी हो सके तो और कम कर दो, 25% कर दो। तो आप क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है जी, अब इसको देखो, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, पास पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, डबल नहीं है, हाफ नहीं है, डिफरेंस लो। तो ये कितना कम हो रहा है भाई, ये 97 कम हो रहा है। ये कितना कम हो रहा है, तो इसका डिफरेंस 89। ये कितना कम हो रहा है भाई, 83। ये कितना कम हो रहा है, 78। तो हमें इससे दिख नहीं रहा कि ये भी डबल डिफरेंस ले तो 6 का बन रहा है। इसमें से क्या है, 6 हम घटा दें, 6 हम घटा दें तो 89 बनता है, इसमें से 6 घटा दें तो 83 बनता है, इसमें से 6 घटा दें तो क्या बनेगा। ठीक है जी, इसमें से 6 घटा दें तो क्या बनेगा, 73 बनना चाहिए। सब कुछ माइनस हो रहा है तो ये भी माइनस कर दें, 1166 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्या किया था, इसमें से सिर्फ घटाना ही है, सब कुछ घट रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, लेकिन कितना, डबल डिफरेंस 6, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीरीज में बहुत लिमिटेड पैटर्न बनाते हैं पैटर्न एग्जामिनर। ठीक है, तो एग्जामिनर की सोच को समझो, कहाँ चल रहा है वो, हमने कहाँ चलना है, आगे से पकड़ना है उसको। अब इसको देखो, ये क्या है, ये पहले बढ़ गया फिर घट गया, ठीक है, आगे पता नहीं क्या है, फिर बढ़ गया, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो अगर हम मान लें यहाँ इंक्रीजिंग यहाँ डिक्रीजिंग, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, हो रहा है, हम सही चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला,
ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, फिर ये बढ़ेगा, यानी कि ये 728 से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है जी। तो हम सिंपली क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं डिफरेंस, ऑल्टरनेट करते होते हैं ना, ऐसे ऑल्टरनेट कर पा रहे हैं, यहाँ ये छूट रहा है ना, ठीक है, तो फिर इसका इससे कर देंगे। समझ रहे हो? पहले का डिफरेंस फिर क्या आ गया, 11 आ गया, 11 कम हो रहा है, तो दूसरा क्या है, 17 कम हो रहा है, माइनस का साइन लगा। अब ये क्या हो रहा है हमें नहीं पता, ये क्या हो रहा है हमें नहीं पता। ठीक है जी। इस चीज को अब हमें कैसे हैंडल करना है, तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें 11 और 17 आ रहा है, लेकिन अगर ये चीज क्या है, घट रही है, अगर इस सीरीज में देखें तो ये भी घट रहा है। अगर इसमें से हम 11 घटा दें, 11 घटा दें तो 817। अब अगला क्या है, यहाँ पे 17 घटा दें तो 800 आना चाहिए। सेटिस्फाई तो हो ही नहीं रहा, यानी कि ये तो है ही नहीं, कुछ और फंडा है। पहले ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये 11 घट रहा है, ये 17 घट रहा है, तो हम क्या 11 वाली चीज यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम अगर 13 वाली कर दें, 11 से अगला प्राइम अपने ऑड नंबर कौन सा है, 13 है ना, ठीक है, तो हम अगर इसमें से 13 घटा दें तो क्या आएगा, 815। अब कितने यहाँ पे देखो, 13 छोड़ा 15 छोड़ा 17 सीधा, या प्राइम नंबर देख लो, 11 में 11 के बाद एक प्राइम नंबर छोड़ के अगला प्राइम नंबर क्या है, 17। तो यहाँ पे हमने 13 लिखा, 13 में क्या है, 13 में अगर एक प्राइम नंबर छोड़े तो क्या है, 17 है अगला प्राइम नंबर, उसको छोड़ के अगला प्राइम नंबर क्या है, 19। अगर इसमें से हम 19 घटा दें तो 796 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि क्या है, हमारी ये 13 वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, 815 हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए, नॉन ऑफ दीज। समझ रहे हो या नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ठीक है, जो चीज मुझे बार बार समझाने का लगता है कि मुझे समझानी चाहिए, मैं समझा देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, 11 घट रहा है, यहाँ 17 घट रहा है। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑल्टरनेट में 11 घटाएं, तो 11 घटा के अगला 17 घटाएं तो ये सेम आनी चाहिए ना वैल्यू, तो नहीं आ रही। तो हमने क्या किया, 11 से अगला प्राइम नंबर कौन है, 13 है, 13 घटा के ले लिया। अब यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस था, या तो 6 का डिफरेंस था, या एक प्राइम नंबर छोड़ के अगला था, वही ले लो। अगर 6 का डिफरेंस लेते हैं तो 13 के बाद क्या है, 19 घटाएंगे। अगर 13 घटाएं तो 815, 815 में से 19 घटाएं तो 796 आ रहा है, सेटिस्फाइड है। तो या तो इसको 15 कर लो, या नन ऑफ दीज कर लो, नन ऑफ दीज कर लो तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है जी, तो इस तरीके से सीरीज को किया जाता है। कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि ऐसी सीरीज आ जाए, वरना एग्जामिनर इजी सीरीज ही देता है, लेकिन वो इजी तो तब हमें लगेगी ना जब हम उससे क्या हमारी जान पहचान होगी। ठीक है, रिश्तेदारी बना लेंगे, दोस्ती बना लेंगे, तभी इजी लगेगी, ऐसे तो इजी नहीं लगने वाली जब तक हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, इंट्रो ही नहीं है उससे। ठीक है जी, चलिए इस सीरीज पे आइए। ये सीरीज क्या है, देखो ना, तो ये डबल हो रहा है एकदम से, देखो स्टार्टिंग में से नंबर कितना छोटा है, एकदम से क्या है, कितना बड़ा हो गया, यानी कुछ मल्टीप्लाई का सिस्टम है। मल्टीप्लाई का सिस्टम करें ना, तो ये डबल है ना हाफ है, तो एक गुना करके कुछ होएगा, प्लस होएगा, है ना, एक गुना करके कुछ प्लस हो रहा है। यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ हमें नहीं पता, तो यहाँ देख लें तो क्या है, क्या है, लगभग 4 गुना है, तो ये क्या है, 5 से 3 5 15, लगभग 5 गुना है। तो ये देखते हैं अब, एक गुना करके कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। ये 4 गुना करके कितना ज्यादा है, 4 क्योंकि 16 और ये 3, हाँ ठीक है, 23 ज्यादा है। ये भी क्या है, प्लस 23। तो 1 4 5, अगर यहाँ पे 2 गुना हो, यहाँ पे 3 गुना हो, अगला 4 होना चाहिए, हो रहा है 1 2 3 4 5 है, सब में 23 ऐड है, सब में 23 ऐड है, करके देख लो। 4 2 2 में से 23 ऐड करेंगे तो क्या है,
247 आना चाहिए। अब इसका 3 गुना करें तो इसमें 23 ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 764 आना चाहिए। क्या ये आ रहा है? आ रहा है भाई, आ रहा है। तो यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, इसको इससे गुना करके प्लस 23 कर दो, इसको 2 से गुना करके 23 कर दो, 247 आएगा आंसर ऑप्शन सी। गुना 1 प्लस 23 गुना 2 प्लस 23 गुना 3 प्लस 23 गुना 4 प्लस 23 गुना 5 प्लस 23। अब आपका ये सवाल बनता है जी हमें इस सीरीज के बारे में कैसा पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो बच्चे आपने देखना है सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। नंबर कितना छोटा था, आगे आके कितना बड़ा बन गया। इतना बड़ा बनता है तो मतलब मल्टीप्लाई का सिस्टम तो होगा। अगर इसी तरीके से नंबर छोटा बन रहा हो तो वो डिवाइड का सिस्टम होगा उसमें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का सिस्टम हमने डिक्लेयर कर दिया कि है, लेकिन ये तो इसमें कोई 2 गुना नहीं है, ये तो इसका 1 गुने से कुछ ज्यादा है, ये हमें नहीं पता। तो जहां पता चल रहा है वहां पता लगाओ, ये कितने गुना, लगभग 4 गुना है, उससे कुछ ज्यादा है, 5 गुना है, उससे कुछ ज्यादा है। यानी कि गुना का सिस्टम तो हमने डिक्लेयर कर दिया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। ये गुना वाली सीरीज अपने आप में चल रही है। अगर सब में देखें तो 4 गुना है मान लो, ठीक है। 4 गुना से कितना ज्यादा, 23 ज्यादा। 5 गुना से कितना ज्यादा, 23 ज्यादा। यहाँ भी 1 गुना से कितना ज्यादा, 23 ज्यादा। तो हर बार ये 23 ऐड होगा। तब हमें पता चला इस पैटर्न का। हमने सीरीज को ऑब्जर्व किया कि नंबर कितना छोटा था कितना बड़ा बन गया, तो मल्टीप्लाई है। ठीक है जी। सिमिलरली अगर बड़े से छोटा हो रहा है तो वो डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, बस हमने यही पता करना था मल्टीप्लाई किससे हो रहा है और कितना ऐड या माइनस हो। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ ऑब्जर्व करना ही अगर आपको आ गया ना, ऑब्जर्व करना बहुत बड़ी बात है। अगर ये आपको आ गया तो बाकी तो है ही क्या। ठीक है जी, चलिए जी इस पैटर्न पे आते हैं। ये क्या है, ये गुना 1 हो रहा है लगभग, ये डिवाइड 2 हो रहा है, हाफ हो रहा है ना, इसका डिवाइड 2 हो रहा है। ये क्या है, गुना 3 हो रहा है। तो देखो 1 2 3 अगला क्या, 4 होना चाहिए। अब 4 डिवाइड का या मल्टी का, पहले मल्टी फिर डिवाइड फिर मल्टी फिर डिवाइड। अगर इसको अगला भी देख लो, पहले 1 2 3 4 अगला 5 गुना 5 होना चाहिए। तो सेटिस्फाई भी करानी है ना हमने, तो ये 81 बनेगा। 81 को अगर 5 से मल्टी करें तो क्या है, 405 आएगा। आएगा भी, सही चल रहे हैं हम। यानी कि 4 से डिवाइड करने पर 324 को 4 से डिवाइड करने पर 8 चौके 32 और 1 81 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये और सबसे इजी वालों में से एक है। ठीक है, तो आपकी इससे भी जान पहचान होगी। प्रैक्टिस भी हम भरपूर कर रहे हैं और नए नए आपको पैटर्न्स भी दे रही हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, ये सीरीज दे रखी है। अब ये बहुत छोटी में से बहुत बड़ी नहीं हुई है, देख रहे हैं ना, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का चाहे होगा भी, लेकिन एकदम से नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हमें नहीं समझ आ रहा, हमने डिफरेंस लिया। ठीक है जी, हमने जब डिफरेंस लिया तो ये क्या आएगा, 97। जब हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो ये क्या आएगा, 194। इसका हमें पता नहीं, इसका हमें पता नहीं। जब हम इसका लेते हैं डिफरेंस तो क्या आता है, ये आता है 485। तो अगर हम इसको देखें तो ये 97 इंटू 1, 97 इंटू 2, अगला 97 इंटू 3 होना चाहिए। ये यहाँ पे 97 इंटू 3, अगला 97 इंटू 4, और ये क्या 97 इंटू 5 है, करके देख लो। है जी, सही है। तो हम सही चल रहे हैं। 97 इंटू 3 क्या होता है, 291। तो इसमें ऐड कर दो बस, 1229 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये भी एक नई सीरीज थी, सिर्फ आपके लिए, नई नहीं कह सकते पुरानी है, सिर्फ आपके लिए टफ इसलिए थी क्योंकि ये नंबर बड़े, डिफरेंस बड़ा था। डिफरेंस को ऑब्जर्व करो। ठीक है, फिर से कर ले हम, थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये क्या है, 97। ठीक है जी, अगला क्या है डिफरेंस, 194।
अगला हमें नहीं पता, अगला हमें नहीं पता। तो ये क्या है 485। तो हम चेक कर सकते हैं क्या ये इसका टेबल तो नहीं चल रहा 97 का, ये 97 इंटू 2 3 और ये 5 भी है। अगर यहाँ पे अगर 5 डिक्लेयर हो गया ना कि ये 5 है, 97 इंटू 5 डिक्लेयर हो गया तो सीरीज से ही चल गया। तो 3 से कर देंगे हम, जब इसको 97 इंटू 3 क्या होता है, 97 इंटू 3 क्या होता है भाई, 291 होता है भाई। ठीक है, अब 291 को इसमें जोड़ें तो क्या बनता है 1229। बस यही हमारा आंसर होगा। दिमाग खुले से करना है, बस हमें साफ साफ पता चल जाएगा दिमाग खुले से करेंगे तो। चलिए, अच्छा अब आपने इतने सारे सवाल किए हैं तो एक सीरीज तो आप खुद भी करनी बनती है ना, पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस अब किस लेवल तक होगी, आपको किस लेवल तक समझ आ रहा है। ठीक है, आपने सीरीज को ऑब्जर्व करना है, एकदम से बढ़ रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, धीरे धीरे हाफ होके बढ़ रही है या डबल होके बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, कम हो रही है। तो आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, सारे आपने लगा के देख लिए, तो आप क्या करते हो डिफरेंस करते हो। चाहे कोई मर्जी ऑपरेशन लगाओ, इस सीरीज का आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो। ठीक है, पूरी वीडियो देख रहे हो तो ठीक है ना। तो आपको सच मानो बहुत फायदा होगा अगर आप ऐसा ऐसा कर रहे हो जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ। ठीक है जी, तो थोड़ा सा होमवर्क देना जरूरी है, तो मैंने दिया। चलो जी, इस सीरीज पे आओ। ये क्या है, एकदम से इतनी कम, फिर इतनी कम, ये क्या चल रहा है, फिर आगे बढ़ गई। तो हम कुछ मतलब ऐसा चल रहा है कि अगर इसको क्या है 1/4 कर दे 16 आएगा, प्लस 1 कर दे 17 बन रहा है। अब ये क्या है, लगभग हाफ है ना, 1/2 कर दे तो क्या होता है, 1/2 कर दे 8 दूनी 16, 16.5 अपने 8.5 प्लस 1 कर दे तो 9.5 बनेगा। ये 1/4, ये 1/2, यानी कि इसका डबल होता है 1/2। अब ये क्या है, 1 गुना होगा प्लस 1 होगा, 10.5 प्लस 1 11.5 हमारा आंसर होगा। क्यों 11.5 ही होगा या नहीं, गुना 1 करो, गुना 1 करा 9.5 में 1 जोड़ा तो 10.5 हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। अच्छा, इस सीरीज को आप एक दूसरे नजरिए से भी देख सकते हो, वो नजरिया देखो क्या है। हमने यहाँ क्या किया था, 1/4 प्लस 1 किया था, 1/2 प्लस 1 किया था, ये क्या होगा 1 प्लस 1 होगा, ये क्या है 2 प्लस 1 होगा, फिर ये क्या है गुना 4 प्लस 1, सही चल रहा है। दूसरा नजरिया क्या है, 1/4 क्या होता है 25%, 1/2 क्या होता है 50%। अगर इस नजरिए से देखें तो क्या ये ज्यादा इजी नहीं लग रही, ये 200% प्लस 1, ये 400% प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ लिखूं 25% प्लस 1, 50% प्लस 1, 100% प्लस 1, 200% प्लस 1, 400% प्लस 1, सीरीज हमारी ये चल रही। ठीक है जी। तो अगर आपका दिमाग खुला है ना, तो ये करते करते कई बार आप कंफ्यूज हो भी जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर ये परसेंट वाला कर रहे हो, सीधा सीधा डबल कर रहे हो, तब तो नहीं होगे, बिल्कुल भी नहीं होगे। ठीक है, अब कैसे पता चला कि ये 1/4 25% होता है, तो मैं आपको ये सारी चीजें परसेंटेज वाले टॉपिक में करवा चुकी हूँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी याद करना, और किस किस चीज को हमने ज्यादा याद रखना है और कैसे करना है अगर अचानक से कुछ करना पड़ जाए। ठीक है, तो आपने क्या है, आपको ये चीजें पहले करवाने का मतलब ये था कि आपका ये नजरिया अपनी तरफ हो, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले इतना कम होके फिर एक बढ़ा, फिर थोड़ा सा और, मतलब पहले बहुत कम हो रहा है, फिर थोड़ा सा कम कम हो रहा है, फिर उससे थोड़ा सा और कम कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे 1 बढ़ रहा होगा, फिर उससे डबल से 1 बढ़ रहा होगा, उससे 4 गुना से 1 बढ़ रहा होगा। तो अगर ये करें तो ज्यादा इजी है, बाकी आपकी इच्छा
मेरे हिसाब से ये ज्यादा सही चीज है अगर आप इसको फॉलो। ठीक, चलिए अब इस सवाल पे आइए। ये सवाल क्या है, सीरीज को ऑब्जर्व करो। ये क्या इसका लगभग आधा नहीं हो रही है ना? तो क्या है ये, गुना आधा प्लस आधा भी है। ठीक है, गुना आधा 1/2 करेंगे, पॉइंट्स में आंसर आएगा, एक पॉइंट वाला और जोड़ दिया। ये क्या है, गुना 1 प्लस 1 नहीं हो रहा है, एक ही बढ़ रहा है सिर्फ। यहाँ पे हाफ हो रहा है लगभग, यहाँ पे सिर्फ एक ही बढ़ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड वाला सिस्टम है। ठीक है, ये हाफ प्लस हाफ, 1 प्लस 1, ये क्या है 2 प्लस 2 है, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाते हैं ना। ये क्या है अपने आधे का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, गुना 4 प्लस 4, 4 दूनी 8, 16, 33 प्लस 4 करेंगे तो क्या बनता है? अच्छा, क्या मैं ये सही कर रही हूँ? यहाँ पे मैंने गलती कर दी खुद जल्दबाजी करके, तो आपने मेरी इस गलती से सीखना है। ठीक है, फिर से करवाती हूँ। ये क्या, लगभग आधा था प्लस आधा, लगभग 1 गुना है तो 1 जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। अब ये लगभग 1.5 गुना है, जिसको मैंने 2 गुना, 2 गुना तो बहुत बड़ा हो जाता है, 200 का सीधा 400 होता है 2 गुना। ठीक है, ये तो 200 से कितना ही बड़ा है, तो 1.5 गुना प्लस 1.5, ये क्या है फिर 2 गुना प्लस 2, आधा 1, 1.5, 2, तो अगला क्या होगा 2.5 गुना प्लस 5। समझ रहे हो? तो बस इसको अब कर लो सॉल्व। जब हम इसका 2.5 गुना करते हैं तो ये क्या बनता है, 2105 बनता है, फिर उसमें हमने 2.5 जोड़ देना है तो 2107.5, ऑप्शन सी हमारा राइट। तो हम लोगों ने बहुत सारे पैटर्न सीख लिए, जान लिए और अप्लाई भी कर लिए। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस भी करी है। ठीक है, और भी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मिसिंग नंबर सीरीज कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया हो। ठीक है, और जहां नहीं भी आया तो पूछ भी सकते हो, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर देना अच्छा वाला। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, कहीं कमी लग रही है तो वो भी कमेंट में आप बता देना, उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। ठीक है जी, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सीरीज कंप्लीशन टॉपिक तो हमने कर ही रखा है, उसका एक पार्ट ही करा हमने, मिसिंग नंबर सीरीज। अगला हम क्या करेंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है जी, अब नई एनर्जी के साथ आना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।